एगलेस बनाना चॉकलेट चिप केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मुंह में घुल जाने वाला केक बहुत ही आसान तरीके से हम लोग विदाउट ओवन बनाएंगे। तो ये बहुत इजी रेसिपी है, बिगनर्स भी इसे बना सकते हैं। इसका स्पॉन्ज चेक करें, जाली इंतहाई ये टेस्टी है, देखने में जिस कदर खूबसूरत लग रहा है खाने में इतना ही मज़ेदार है। आप इसे टी टाइम में बना के मेहमानों को सर्व करें या घर वालों को, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इसके साथ साथ आप इसे बच्चों को भी बना के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेरिस मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो इसे बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे देखिए मैंने एक अदद बनाना ले लिया और इसके साथ मैंने एक लेमन ले लिया। अगर आप लेमन यूज़ नहीं करना चाहते तो आप 1 टेबलस्पून वाइट विनीगर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब मैदा लिया है जिसे मैंने छान लिया है। 1/4 कप मैंने यहाँ पर ड्राई मिल्क पाउडर लिया है। और आपने ये सारी रेशो एक ही कप से मेजरमेंट करनी है। 1 कप के हिसाब से मैंने यहाँ पे देखें, उसी कप के हिसाब से मैंने हाफ कप चीनी पीसी ली थी। 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। यहाँ पे देखें मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून मैंने भर के लिया है बेकिंग पाउडर और 3 से 4 टेबलस्पून चॉकलेट चिप्स ली हैं। इजीली मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर जो भी नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। एक केले को छीलने के बाद देखिए मैंने इसे इस तरह से ब्लेंडर के जार में डाल के इसका एक मिक्सचर सा बना लिया है। अगर आप ये मिक्सचर नहीं बनाना चाहते तो आप फॉक की मदद से भी इसे मतलब वो सॉफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस सारे मिक्सचर को एक बाउल में इस तरह से ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो अच्छे से हम लोग इसे साफ़ कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसकी कोई लुक हो जाएगी। मैंने यहाँ पे केला एक ही यूज़ किया है। तो यहाँ पे अब हम लोग डाल देंगे कुकिंग ऑयल। 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल है जिसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून बनते हैं। और अब इसी तरह इसमें मैं डाल दूँगी ये चीनी। मैं पिसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ, ब्लेंडर में डाल के अब घर में भी इसे पीस सकते हैं और इसे हम लोग बस मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये मिक्सिंग ज़रूरी है। और प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को आप फैमिली फ्रेंड्स में शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेट करें मैं, ताकि और अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम लोग डाल देंगे 1 कप के करीब मैदा। मैदे को हमेशा छान कर यूज़ किया करें, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। छना हुआ मैदा हमेशा यूज़ होता है और रूम टेम्परेचर चीज़ें सारी आप यूज़ किया करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 कप मैदा डाल के बस इसे रफली सा इस तरह से देखिए मिक्स कर लिया था। अब इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे अब इसमें डालना है बेकिंग सोडा भी, तो वो डाल देंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस। वनीला एसेंस से बड़ी खुशबू अच्छी आ जाती है, तो इसका भी यूज़ किया करें। और इसके साथ ही वो मैंने लेमन स्क्वीज़ कर लिया है, तो 1 टेबलस्पून ये तकरीबन लेमन जूस है। और इसे हम लोग जब अब मिक्स करेंगे तो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भी हार्ड है, यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दूध मैंने तकरीबन 1/4 कप लिया था। रूम टेम्परेचर से आप इतना दूध ले लें जिससे ये जो हमारा बैटर है ईज़िली देखिए इस तरह से मिक्स हो जाए। तो आपने यहाँ पे 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके जो मतलब लम्स वगैरह निकल जाए। यहाँ पे देखिए मैंने चॉकलेट चिप 2 टेबलस्पून डाल दिए, 1 टेबलस्पून मैंने बचा लिया है। तो इसको भी अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। बस यहाँ पे आपने स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करें। लम्स फ्री बैटर होना चाहिए और ये लम्स फ्री बैटर होगा तो हमारा केक बहुत अच्छा न फूलेगा और टेस्टी बनेगा। और अब इसे हम लोग तैयार कर लेंगे सबसे पहले केक टिन। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक केक टिन ले लिया है। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया था कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल को मैंने यहाँ पे ब्रश की मदद से अच्छे से फैला लिया है। चारों तरफ से कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। तो मेरे पास बटर पेपर नहीं था, अगर बटर पेपर है तो वो लगा लें, अदरवाइज़ यहाँ पे देखिए मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ले लिया था मैदा। मैदे को अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे फैला लेंगे। कोई भी कोना इस केक टिन का नहीं ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ये मतलब हमारा मैदा अच्छे से फैला हुआ ना हो। तो देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने निकाल लिया था बाकी। अब मैंने सारा जो था बैटर इस केक टिन में डाल दिया। अब मैंने इसे अच्छे से टैप कर दिया ताकि एयर बबल्स वगैरह निकल जाए। बाकी ऊपर का एक्स्ट्रा 1 टेबलस्पून मैंने जो चॉकलेट चिप थी ऊपर डाल दी है। अब मैं इसे देखें बेक कर रही हूँ एक कुकर में। तो स्टैंड मैंने रख के 15 मिनट इसे प्री हीट कर लिया था। केक का बैटर अंदर रख दिया, केक टिन रख दिया। अब इसे कवर कर देंगे 45 मिनट के बाद। फ्लेम को मैंने मीडियम टू स्लो रखा
रखा था, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे तो ये देखें 45 मिनट के बाद मेरा केक रेडी हो गया है। मे बी अगर आपका 45 मिनट ना हो, कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये वैसे केक हमारा बेक हो चुका है, लेकिन ये बस आपको चॉकलेट चिप नज़र आ रही है थोड़ी सी मेल्टेड फॉर्म में। अब देखें मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया है, ठंडा कर लिया है। तो ये कितना खूबसूरत केक लग ही नहीं रहा। हम लोगों ने इसे ओवन के बगैर बनाया है, बीटर के बगैर बनाया है, और ये बहुत ही मज़े का केक बनता है। आजकल बनानास मार्केट में आए हुए हैं, तो आप बच्चों को ये हेल्दी सा केक बना के दें। इसका स्पॉन्ज बहुत टेस्टी है, आप इसकी जाली चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो कहीं पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। टी टाइम में आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसे बना के 7 दिन के लिए एयर टाइट डिब्बे में रख के भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।